राजधानी पटना में आज क्या कुछ होगा दिन भर खास और राजनीतिक गतिविधियां क्या रहेंगी, राजनीतिक गलियारों में किस तरीके का हलचल देखने को मिलेगा, इन तमाम चीजों को हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बिहार में जो सियासी पारा है वो इस ठंड में किस कदर बढ़ा हुआ है, इन तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता गौतम जुड़े हुए हैं, गौतम के साथ जुड़ेंगे और दिन भर की तमाम बड़ी हलचल पर हम बात करेंगे। गौतम, क्या कुछ आज राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिलेगी? इसके अलावा दिन भर की अगर हम बात करें तो क्या कुछ आज हलचल रहने वाला है? बिल्कुल, चूंकि बिहार राजधानी पटना एक ऐसा गढ़ है जहां पर राजनीतिक सुगबुगाहट पूरे देश की सियासत बदलती है, लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे मौसम से। और मौसम बिल्कुल कड़ाके की सर्दी पड़ रही है राजधानी पटना में, और रात में जो बारिश हुई है उस बारिश का असर आज आम जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है। सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और 9 बजने के बावजूद भी जो मौसम है वो सर्दी भरा है, और इसकी वजह से आम जनजीवन में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इसके अलावा जो विमानें हैं, लगभग 6 ऐसे विमान हैं जो रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो 22 ऐसे विमान हैं जिसके परिचालन में तब्दीलियां की गई है, और कई ऐसे विमान हैं जो 3-3 घंटे से ज़्यादा की देरी पर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया था उस पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार के कई हिस्सों में बारिश होगी, और रात में हुई बारिश का असर आम जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सामाजिक रूप से भी कई कार्यक्रम हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं अब राजनीतिक गतिविधियों से। तो जिस तरीके से इंडी गठबंधन और वर्चुअल मीटिंग की चर्चा हो रही थी नए साल की शुरुआत के साथ ही, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर जो मसला है वो हल नहीं हो पाया है। और जहां से शुरुआत हुई थी इंडी गठबंधन की, जहां नींव रखी गई थी राजधानी पटना में, और जहां पर पूरे देश भर के तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता पहुंचे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे, उस जमीन पर ही अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनती दिख रही है। क्योंकि जेडीयू आरजेडी के बीच कांग्रेस ने जो सीटों के पे जो दावेदारी की है, जिसकी वजह से लगता है कि यह नाराजगी अभी खत्म होने वाली नहीं है। हालांकि जो मुकुल वासनिक हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो सीटों के बंटवारे का जो मसला है वो जल्द ही कर लिया जाएगा, और क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनसे बातचीत कर ली जाएगी। लिहाजा आज भी देखना होगा कि किस तरीके से बातें बनती है या फिर इससे ज़्यादा बिगड़ती है, क्योंकि अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख अब नज़दीक आ रही है वैसे वैसे जो सुगबुगाहट है वो तेज होती जा रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राजनीतिक जो बयानों का दौर है वो पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से देखने को मिल सकता है। वहीं एक तरफ सबकी नज़रें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रामलला जाएंगे अगर तो एक अलग ही उसका एक मायने लगाया जा रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में एक बड़े कार्यक्रम में जहां देश विदेश के सारे लोग पहुंचेंगे, ऐसे में तमाम मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। तो क्या इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के इस अलग रुख से या विपक्ष को वो छोड़ इस बड़े कार्यक्रम में भाग लेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजधानी पटना की, तो कई ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हैं जो आज होने वाले हैं नए साल के मौके पर, और ये गतिविधियां चलती रहती है। लेकिन आज हम बात करेंगे खेल से जुड़ी हुई, जहां रणजी को लेकर के मुंबई के अजिंक्य रहाणे और जो सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं मुंबई से जो खेलते हैं वो बिहार दौरे पर हैं और बिहार रणजी में खेल रहे हैं, जिसे देखने के लिए शहर के तमाम जो लोग हैं क्रिकेट प्रेमी खास करके वो इस रणजी क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाएंगे, और एक झलक अजिंक्य रहाणे जैसे बड़े क्रिकेटर को देखने के लिए आज बोनविला का स्टेडियम जरूर पहुंच रहे हैं। क्योंकि कल पहला दिन था, और पहले ही दिन जिस तरीके से बड़े स्कोर को करने से बिहार रणजी की क्रिकेट प्रेम के खिलाड़ियों ने मुंबई को रोका है, तो ऐसे में यह मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाता है। और आज दूसरा दिन है, और दूसरे दिन तमाम क्रिकेट
क्रिकेट प्रेमी मोनोहलक स्टेडियम अब से थोड़ी देर में जुटने लगेंगे। तो ये तमाम गतिविधियां राजधानी पटना की हैं। तो कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत खास है, एक तरफ राजनीतिक रूप से, वहीं दूसरी तरफ मौसम के मिजाज को भी देखते हुए, और तीसरा क्रिकेट को देखते हुए। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो राजधानी पटना में आज देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, आपने कई गतिविधियों का जिक्र किया गौतम, कई सामाजिक कार्यक्रम होने हैं आज राजधानी पटना में। इसके अलावा आपने राजनीतिक गलियारों से भी जो हलचल आपको दिखाई दे रही है उसका भी आपने जिक्र किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण तो स्वीकारा जरूर है, ऐसी बातें बीते दिनों सामने आई थी। हालांकि अब वो जाते हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी और इस पर सभी की नजरें भी टिकी हुई रहेंगी। आपका बहुत धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए और दिन भर की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए। तो मौसम की अगर हम एक बार फिर से बात करें तो नए साल के मौके पर जो मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जताया गया था, मौसम विभाग ने जिस तरीके से मौसम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे वो देखने को मिल रहा है। हल्की सी बारिश झारखंड, बिहार समेत बिहार के कई जिलों में भी देखने को मिली है और आने वाले दिनों में भी बारिश का असर दिख सकता है। ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो ऐसे में आपको बहुत सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।